अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं इंस्ट्रक्टर मोहम्मद फ़रूक और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि आपकी 10th क्लास के सेशन यूनिट नंबर 2 हैज़ एसिड बेस एंड साल्ट, जिसमें हम कंसेप्ट के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने अक्वेनियस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा, उसके बाद लिविस कंसेप्ट के बारे में पढ़ा। अभी हम ब्रोस्टेड लोरी जो कंसेप्ट है उसके बारे में पढ़ा। आज हम जो है वो थर्ड कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे जो कि लिविस कंसेप्ट है। लिविस कंसेप्ट हमारे पास जो कि आपके नाम से, साइंटिस्ट के नाम से है, जिसका नाम है 1923 में आपके पास एक साइंटिस्ट था जिसका गैल्बर्ट न्यूटन लेविस था। उसने हमारे पास एक थ्योरी पेश की जो कि एसिड एंड बेस के जो है वो नेचर को जो है वो समझने के लिए, उसको समझने के लिए कि एसिड बेस एंड साल्ट किस कंपाउंड को कहते हैं, उसको समझने के लिए हमारे पास उसने एक थ्योरी थी। उसकी थ्योरी के मुताबिक हमारे पास जो लिविस ने नोट किया कि जो ब्रोंस्टेड लोरी की जो थ्योरी है बहुत ही लिमिटेड है, उसने कुछ ही बातें बताई हैं, ठीक है। और उसने फोकस किया कि हमारे पास ये जो हाइड्रोजन आयंस है वो कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है। He argued that more general definition of acid-base reaction would be obtained by looking at what happen with the hydrogen ions combined with OH and to form of water। उसने ये कहा कि हमारे पास, उसने जनरल ये कहा कि एसिड बेस्ड रिएक्शंस में हमारे पास होता ही ये क्या है कि हमारे पास, हमें ये देखना चाहिए कि आपका जो हाइड्रोजन है और OH आयंस है, ये जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो ये कैसे आपके पास जो है वो कैसे आपको मिल के जो है वो वाटर आयंस बनाते हैं। तो उसने ये जो है इस कंसेप्ट के थ्रू बताया कि आपका जो हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन आयन है, वो OH के साथ जो है वो कैसे बनता है। तो ओ याद रखना कि यहाँ पर जो है वो यहाँ पर दिया गया है, इसमें आपका जो यहाँ पर O है, यहाँ पर O जो यहाँ पर एक हाइड्रोजन है और यहाँ पर O है। ऑक्सीजन के पास हमेशा याद रखना कि ऑक्सीजन के पास जो है वो दो लोन पेयर मौजूद होते हैं। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि उनके पास मौजूद होते हैं जो कि उसके बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है। आपका जो ऑक्सीजन है उनके अंदर यहाँ पर बॉन्ड है, उसने एक बॉन्ड यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बनाया, एक बॉन्ड उसका रहता है। दो आपके पास इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आपके लोन पेयर, दो यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दूसरा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे और एक आपके पास जो है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है जो कि बॉन्डिंग के लिए रेडी है। अब ये जो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ये इस हाइड्रोजन के साथ जो है वो बॉन्ड बनाएंगे। इसके बाद इसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो लिक्विड्स ने हमारे पास ये कहा कि हमारे पास अगर दैट हाइड्रोजन आयंस पिक अप और एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम OH आयंस टू बी फॉर्म न्यू कोवेलेंट बॉन्ड। याद रखें हमारे पास होता ये है कि आपका ये जो हाइड्रोजन है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट जो है होने की वजह से वो क्या कहता है, वो इस ऑक्सीजन को कहता है कि मुझे एक इलेक्ट्रॉन दे, तो दोनों जो है वो बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। लेकिन होता ये है कि आपका जो OH आयन है, जो आपका OH आयन है, ये जो नेगेटिव चार्ज इस पर है, नेगेटिव चार्ज का मतलब ये है कि उनके पास इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा है। तो ये क्या करता है, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसको दे देता है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, उनके बीच में एक तरह का बॉन्ड बन जाता है। इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, ओके। इसके रिजल्ट में हमारे पास ऐसी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ऐसा सब्सटेंस जो कि एक्ट करे कि एज अ इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर इज नोन एज लेविस एसिड। लिविस एसिड, लिविस इस वजह से क्योंकि एक साइंटिस्ट का नाम दिया गया है, और एसिड मतलब वो ऐसा सब्सटेंस, ऐसा कंपाउंड जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिविस एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन प्लस है, ये इसने हाइड्रोजन को, इसने इलेक्ट्रॉन को जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो जोड़ी है, दो इलेक्ट्रॉन जब एक दूसरे के मौजूद है उसको इलेक्ट्रॉन पेयर कहते हैं। जब वो क्या करते हैं, वो अपने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर देता है, वो कंपाउंड, वो सब्सटेंस, उस सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, उसको हम एसिड कहेंगे। देयरफॉर द लिविस एसिड इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर सच एज नोन एज हाइड्रोजन आयन। यहाँ पर जो हाइड्रोजन आयन है वो क्या हुआ, एज अ एसिड उसको कंसिडर करते हैं। मतलब वो ऐसा सब्सटेंस एक जो कि क्या करें, जो कि आपके एक इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, उसको हम लेविस एसिड कहते हैं। द पेयर ऑफ द इलेक्ट्रॉन दैट वेंट टू द न्यू कोवेलेंट बॉन्ड वेर डोनेटेड बाय OH आयंस। द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वेंट, ये वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जो कि बाद में जो OH और हाइड्रोजन के बीच में जो है वो क्या होता है, एक कोवेलेंट बॉन्ड का बायस बनता है। लिविस बिफोर यू आर्ग दैट एनी सब्सटेंस दैट कैन एक्ट एज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, मतलब वो सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रॉन्स के पेयर है, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जो है वो देने वाला जो होता है, उसको हम लिविस बेस कहते हैं, ठीक है। और देयरफॉर द लिविस बेस इज एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर सच एज आपके पास OH आयन। जो OH आयन है वो आपके पास क्या है, इस OH आयन इज द बेस, ठीक है। ये जो OH आयन है वो एज अ बेस काम करेंगे। बेस का काम लेविस के मुताबिक ये है
वो इलेक्ट्रॉन की जोड़ी को देगा, और जो एसिड है उसका काम क्या है, वो आपके इलेक्ट्रॉन पेयर को लेगा। ठीक है, ये आपके पास काम होगा। Lewis acid base theory हमारे पास हमें ये does not be affected the categories of compound which have a basis। लिविस जो लिविस एसिड बेस थ्योरी है उसने कोई भी असर नहीं डाला उस तमाम कंपाउंड्स पे जिसके पास जो है which is called the basis because the perovskite base must be have a pair of a non-bonding electrons in order to be accept a proton। उसके जो लिविस एसिड के जो है वो हमारे पास किसी भी एक कंपाउंड की कैटेगरी पे, किसी भी कंपाउंड के ग्रुप पे जो है कोई भी असर नहीं डाला। उसको वी हैव कार्ड उसको बेस कहा जाता है बिकॉज क्योंकि आपका जो प्रोस्टेट बेस है मस्ट बी हैव पेयर ऑफ नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन ऑर्डर टू बी एक्सेप्ट अ प्रोटॉन। याद रखना है कि हमारे पास किसी भी प्रोस्टेट जो बेस है उसके पास एक नॉन बॉन्डिंग का मतलब होता है नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन उसके पास होना चाहिए ताकि वो किसी भी प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सके। दिस थ्योरी हाउएवर वास्टली एक्सपेंड द फैमिली ऑफ अ कंपाउंड। इसने बहुत से कंपाउंड है उसकी फैमिली को जो है वो एक्सपेंड किया, वाजे किया। एंड कैन बी कॉल्ड, उसको फिर हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। ऐसे सब्सटेंस, कोई भी एक ऐसी चीज़ एक या एक से ज़्यादा जो है वो उसके पास विलियंस एम्प्टी विलियंस शेल ऑर्बिटल्स हो, उसको हम फिर क्या कहते हैं, लिविस एसिड। एम्प्टी विलियंस शेल का मतलब होता है खाली, उसके अपने विलियंस का मतलब होता है इसका आखिरी, शेल का मतलब होता है वो जगह जहाँ पर उसके इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ऑर्बिटल्स मतलब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की जगह मौजूद होती है, जहाँ पर वो मोशन करता है। वो कंपाउंड कोई भी ऐसी चीज़ जिसके पास एक या एक से ज़्यादा खाली शेल्स मौजूद होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम लिविस एसिड कहते हैं, जिसकी वजह से उसके अंदर ये सलाहियत होती है कि वो किसी से लॉन्ग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेता है। दिस थ्योरी एक्सप्लेन व्हाई BF3 रिएक्ट इंस्टेंटली विद NH3। इसने ये बताया कि हमारे पास जो बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है वो कैसे एकदम से आपके अमोनिया के साथ NH3 के साथ रिएक्ट करता है। द नॉन बॉन्डिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द नाइट्रोजन इज इन अमोनिया। जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन जो होते हैं नाइट्रोजन के, ठीक है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हैज़ अ लोन पेयर, ठीक है, वो अमोनिया के अंदर क्या होता है, वो डिनोट किया जाता है, वो क्या करते हैं, वो अपने जो एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स वो ऑर्बिटल्स होते हैं जो कि आपकी इसी नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को हम क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। यानी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपकी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, ठीक है, वो इससे पहले से ही मौजूद होते हैं। टू फॉर्म अ टाइप ऑफ कवलेंट बॉन्ड कॉल्ड अ कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर हम बात करते हैं, यहाँ पर आसान से मैं स्ट्रक्चर के थ्रू आपको जो है वो ये समझा देता हूँ। होता ये है कि आपका ये आपके पास क्या है, ये एक स्ट्रक्चर हुआ, ये क्या है, NH3 अमोनिया, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। और याद रखना ये अलग स्ट्रक्चर हुआ जो कि यहाँ पर मौजूद है, इट इज़ अनदर स्ट्रक्चर जिसे हम क्या कहते हैं, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब ये एक दोनों जो है वो एक दूसरे से जो है वो बॉन्ड बनाते हैं, उस बॉन्ड का नाम है कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड उस वक्त बनता है कि जब आपके पास एक ऐसा हाइड्रोजन, एक ऐसा कंपाउंड आपके पास आ जाता है जिसके पास जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो, ठीक, और एक ऐसा एलिमेंट आ जाता है जिसके पास लोन पेयर मौजूद। जो लोन पेयर है वो जब कोई एक सारा का सारा दे देता है और एक कवलेंट बॉन्ड बना देता है, उस टाइप ऑफ कवलेंट बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कवलेंट बॉन्ड, एक ताउन बना देते हैं, ठीक है। मतलब जिसमें आपके पास एक एलिमेंट दो इलेक्ट्रॉन दे देता है जिसकी वजह से दो एलिमेंट के बीच में जो है वो एटम जो बॉन्ड है वो बन जाता है। जैसे कि आपके यहाँ पर एक अमोनिया है और यहाँ पे जो है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। अब बोरोन के अंदर जो वैलेंसी है उसकी जो सलाहियत है बॉन्ड बनाने की वो 4 है, उसको आप स्टेबल होने के लिए किसी भी एक कंपाउंड के साथ एकदम से रिएक्ट करना पड़ेगा, ठीक है, वो लोन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर को जो है वो एक्सेप्ट करेगा उसको नाम मैं फिर दूंगा एसिड। जो इलेक्ट्रॉन देने वाला होगा उसको मैं क्या कहूँगा, उसको मैं कहूँगा बेस, ठीक है, क्या कहूँगा, बेस, ठीक है। अब इसने क्या किया, इसने इसके पास क्या थे, ये दो यहाँ पर डॉट लिखे गए, इट इज नॉन हैज, इसको हम फिर क्या, इसको यहाँ पर हम कहेंगे इट इज अ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, क्या कहेंगे, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो वही नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन भी उसको कहा जाता है, वो ही पेयर है जो कि आपके बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते हैं, इसके बॉन्डिंग के हिस्से में। तो ये आपके पास अलग एक तरह का बॉन्ड बनाते हैं और जो कि क्या करते हैं, ये क्या करता है, इसके पास इसकी वैलेंसी कंप्लीट नहीं है तो ये क्या करता है, ये इससे इलेक्ट्रॉन
मांगता है, और जिसके इलेक्ट्रॉन के मांगने के वक्त फिर क्या होता है कि ये दोनों बॉन्ड क्या करते हैं, इस्तेमाल हो जाते हैं। एक बॉन्ड इसकी तरफ चला जाता है, एक बॉन्ड इसके पास हो जाता है, जिसकी वजह से वो इनके बीच में बॉन्ड बना देता है। एक बॉन्ड यहाँ पर मौजूद होता है, एक बॉन्ड यहाँ पर, जिसकी वजह से एक तरह का बॉन्ड बनता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उस बॉन्ड को हम कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। इट इज टाइप ऑफ बॉन्ड इज नोन एज कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इसके बीच में जो बॉन्ड बना उसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद ये होता है डायरेक्शन इन्वॉल्विंग द इलेक्ट्रॉन पेयर ट्रांसफर बिटवीन द बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड अमोनिया। सही है, अमोनिया हैज़ अ क्या हुआ है, अमोनिया हैज़ अ बेस काम करता है, और आपका जो बोरोन ट्राइफ्लोराइड है वो आपका सही एसिड फॉर्म करता है। जो बेस है वो बेस का काम क्या होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को जो है इलेक्ट्रॉन पेयर को देने देता है। जो कि बेस है वो आपका अमोनिया है वो देता है। एसिड उससे जो है इलेक्ट्रॉन लेता है, इलेक्ट्रॉन के लेने के रिजल्ट में आपके पास उनके बीच में एक तरह का बॉन्ड बन जाता है, जिसे कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। The vacant orbitals of BF3 are shown in the 10.2। ठीक है, उसका जो vacant orbitals है वो आपके पास यहाँ पर मौजूद है। देखिए आपके जो बी का ऑर्बिटल्स है, बी ये ऑर्बिटल्स, इसको हम क्या कहते हैं, एम टी। जैसे वहां पर लिखा आता है एम टी विलियंस शेल ऑर्बिटल, शेल शेल ऑर्बिटल। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपका एम टी विलियन शेल ऑर्बिटल है, जो कि यहाँ पर आपके बुक के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये मौजूद है, और ये एम टी है, उसके पास अपने लोन पेयर मौजूद होते हैं, जिसकी लोन पेयर होने की वजह से क्या होता है, ये जो क्या करता है, ये इससे हाइड्रोजन ये लोन पेयर लेता है, लोन पेयर के रिजल्ट में उसके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है। उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, उसको कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। सही है, the Lewis concept of acid and base हुआ mark है जो previous theories has which is explain not only the hydrogen containing acid but cover all the species like this hydrogen ions they also explain the bases of well as in a comprehensive manner। याद रखना कि जो आपका ये लिविस कंसेप्ट है, यहाँ पर हमने जो सारा करते हैं, लिविस कंसेप्ट में ना सिर्फ याद रखना कि हमें उस कंपाउंड के बारे में बताया कि जिसके पास हाइड्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, न कि जो है वो उसके बारे में बताया, जबकि तमाम तर कंपाउंड के बारे में बताया कि किस वजह से हमारे पास इसको एसिड कहेंगे और किस वजह से उनको जो है वो हम बेस कहते हैं। ठीक है, तो उसने ये जो थ्योरी थी वो सबसे सक्सेसफुल थ्योरी थी, किस चीज़ के हवाले से, आपके एसिड और बेस के नेचर को मालूम करने से हवाले से। ठीक है, तो मैं तमाम जो है वो समराइज करवा देता हूँ। आपके 3 थ्योरीज दिए गए हैं एसिड एंड बेस साल्ट को जो है वो जानने के लिए। पहला थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारे पास जो ब्रोंस्टेड जो आपका आर्किमिडीज थ्योरी है वो ये कहती है कि हमारे पास एसिड वो है जो कि आपके इक्वस पानी के अंदर क्या थे, हाइड्रोजन आयंस दे। ठीक है, और बेस वो है जो कि आपके पास क्या दे, पानी के अंदर ओ एच आयंस दे। ठीक है, उसके बाद आपके पास ब्रोंस्टेड एंड लुरी आता है। ब्रोंस्टेड और लुरी कहता है कि हमारे पास वो एक सब्सटेंस जो है वो क्या होता है कि एसिड होता है, जो कि क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस को एक्सेप्ट करने वाला होता है, और जो ओ एच आयन को एक्सेप्ट करने वाला है उसको हम फिर क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं बेस। लेकिन लिविस की कहता है, लिविस इसको उल्टा कहता है। लिविस ये कहता है कि सॉरी, जो बॉस्टल डोरी है वो इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन आयंस को जो है वो क्या करता है, डिनोट करने की जो एबिलिटी रखता है वो आपकी एसिड है, और जो उसको लेने की जो है एबिलिटी रखता है, जो एक्सेप्ट करने के लिए, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं हैज़ अ बेस। और जो लिविस कंसेप्ट है इसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये बताया गया है कि लिविस कंसेप्ट ये कहता है कि आपका जो एसिड है वो होता है जो कि आपका एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जो है वो डिनोट करता है, और जो एक्सेप्ट करने वाला जो है होता है वो कौन होता है, वो आपका बेस होता है। ठीक है, जो एक्सेप्ट करने वाला कौन है, वो आपका एसिड होता है। जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला है, इलेक्ट्रॉन जो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने वाला वो कौन है, वो आपका एसिड है। और जो इलेक्ट्रॉन को देने वाला होता है उसको हम क्या कहेंगे, उसको लिविस बेस कहते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को देने वाला बेस और इलेक्ट्रॉन को लेने वाला उसको एसिड कहते हैं। तो उम्मीद हो आपको जो है वो ये कंसेप्ट सारे समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको जो है वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो पे, अपना ख्याल रखें।